हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर जैसा आपको दिख रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट ईयर इसकी, ठीक है। इसकी एक न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, ईयर नेशनल न्यूज़। इसकी पार्सिंग करते हैं, ठीक है। प्रहलाद जोशी इज़ एन इंसल्ट टू एजुकेशन सिस्टम, सेज राहुल। ये हेडलाइन है। ये दूसरी न्यूज़ है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही बहुत है, ये हो। तो प्रहलाद जोशी की बात हो रही है। प्रहलाद जोशी इज़ एन इंसल्ट। प्रहलाद जोशी एक इंसल्ट है, एक इंसल्ट है ना, किसी की इंसल्ट करना है, इंसल्ट है। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। जैसे यू आर अ बॉय, तो इसमें वर्ब का है, यू आर अ बॉय। आर मेन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है ना। जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, जैसे दिस इज अ पेन, मैं बोलूँ दिस इज अ पेन, ये लिख दिया दिस इज अ पेन। तो ये जो ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं होती, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग है। प्रहलाद जोशी, तो ये इंसल्ट यहाँ पे आपका वर्ब नहीं है। प्रहलाद जोशी इज एन इंसल्ट, चूंकि आई लगा, इसे एन आया है। इंसल्ट किसके लिए? टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए वो इंसल्ट है, एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। ये बात किसने कही? राहुल गांधी ने कही है। अब एक और बात है, राहुल गांधी सेज होता है, राहुल गांधी सेज, लेकिन न्यूज़पेपर में सेज राहुल गांधी। तो ऐसा नहीं कि किसी और ने राहुल गांधी को कहा है, मतलब ये राहुल गांधी ने ही बात कही है। न्यूज़पेपर का ये स्टाइल होता है, ये तो राहुल गांधी सेज कर लो, सेज राहुल गांधी कहते हैं, और ये ठीक है। क्योंकि ये हेडलाइन है, तो हेडलाइन में पता है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है बात, ठीक है। PM could have chosen anyone in his cabinet but him, ये सब हेडलाइन है। PM could have chosen, अच्छा could है, could के बाद have आ गया, have के बाद verb की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। could कैन से बना पास्ट में could के बाद have आ गया, और have के बाद verb की थर्ड फॉर्म आ गई। इसे ये बोलते हैं कि इसको ये काम जो हुआ नहीं लेकिन हो सकता था, इस टाइप के सेंटेंस में लिखा है। तो PM कर सकते थे, क्या कर सकते थे? चूजन, चूज कर सकते थे, है ना, चूजन आ गया, चूज कर सकते थे, चुन सकते थे, ठीक है। एनीवन, किसी को भी चुन सकते थे, मतलब इस सेंटेंस में ये है कि PM ने चुना नहीं है, किसी को भी चुन सकते थे। इन हिज कैबिनेट, अपनी कैबिनेट में किसी को चुन सकते थे, बट हिम, लेकिन सिवाय उसके। यहाँ पे लेकिन नहीं है, क्योंकि जो यहाँ जो बट है, बट यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है इस पर, ठीक है। बट हिम, लेकिन उसको नहीं चुना, सिवाय उसे छोड़ के किसी को भी चुन सकते थे PM। ये बात राहुल गांधी ने कही है, देखते हैं थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ जो आई थिंक ठीक है। कांग्रेस MP राहुल गांधी ट्यूसडे डिस्क्राइब्ड प्रहलाद जोशी as a defender of rapist and a filthy man as he hit out at PM Modi for appointing such a person as the country's education minister। या फुल स्टॉप है, ये पूरा हमारा सेंटेंस है। तो कांग्रेस के MP है, नाम क्या है? राहुल गांधी। ट्यूसडे को, मंगलवार को, डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन करना, कुछ बताना। क्या बताया उन्होंने, क्या बोला, क्या वर्णन क्या है? कि प्रहलाद जोशी, वर्णन किया प्रहलाद जोशी को किस रूप में? एज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट, रेपिस्ट के डिफेंडर है, डिफेंड करते हैं ना, जो रक्षा करते हैं, रेपिस्ट के डिफेंडर है, उस रूप में उनको बताया कि ये तो भैया रेपिस्ट को डिफेंडर है, रेपिस्ट की मदद करते हैं। एंड और क्या बताया है, ठीक है, ये तो बता दिया। और क्या? अ फिल्दी मैन, एक गंदे आदमी, घिनौने आदमी, एज एज ही हिट आउट, और उन्होंने हमला करा एट PM को भी उन्होंने उस पर लिया। तो हिट जहाँ भी आया ना, हिट, हिट का मतलब थोड़ा मजबूती से हमला करना, ठीक है। जैसे कोई अटैक कर दे, जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया था, अगर जो वहाँ वो अटैक लिखे, स्ट्राइक करे, स्ट्रक करे तो नॉर्मल है, अगर जो वो हिट करे तो हिट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन में आ जाता है। तो उन्होंने हिट आउट करा, स्ट्रॉन्ग बोला मोदी को, मतलब मोदी पर हमले करा एट PM मोदी पर। फोर, किस लिए हमला करा? अब फोर आ गया, फोर से रीजन बताया जाता है कि फॉर अपॉइंटिंग, फोर के बाद जो मेरा वर्ब आएगा वो ING फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए। अपॉइंट तो वर्ब है,
तो वर्ब को जीरेंट बनाने के लिए, नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाते हैं, उसे जीरेंट बोलते हैं। तो फॉर अपॉइंटिंग, अपॉइंट करने की वजह से उसको पीएम मोदी को भी उसको बोला, उन पर अटैक किया। सच अ पर्सन, इस टाइप का पर्सन, एज द कंट्रीज एजुकेशन मिनिस्टर, इस टाइप का पर्सन कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स आउटसाइड पार्लियामेंट, द लीडर, the leader of opposition in Lok Sabha said the PM could have chosen anyone in his cabinet as education minister, but it was strange he chose a person who protects rapist. यहाँ फुल स्टॉप है, बड़े बड़े सेंटेंस है। टॉकिंग, अब टॉकिंग क्या आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गए, तो वर्ब में आईएनजी आ गया तो ये काम करता है, तो जीरेंट होता है या फिर पार्टिसिपल होता है या फिर आपका, हाँ यही होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरेंड है। ठीक है, जीरेंड क्या होता है, नाउन का काम करता है जीरेंड। ठीक है, टॉकिंग पार्टिसिपल भी होगा तो मैं बता दूंगा। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बात करते हुए। अब ध्यान से सुनना, टॉक क्या होता है, टॉक मतलब बात करना होता है, ये वर्ब है। और नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है। तो किसी एक्शन को जो हम नामकरण करें तो वो भी आपका नाउन कहलाता है। ठीक है, तो बात करना, मेरा उससे बात करना पसंद, उसका मोहित से बात करना मुझे नहीं पसंद, तो उसका मोहित से बात करना की जो एक एक्शन है उसको मैंने एक नामकरण कर दिया कि मोहित से बात करना। बात हो नहीं रही है, बता रहा है कि वो जो एक्शन है वो मुझे पसंद है, तो वो जो एक्शन है उसी को नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो टॉकिंग भी ये एक एक्शन है, बात करना। किससे बात करी, टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स से बात करी, रिपोर्टर्स मैंने बोल दिया, रिपोर्टर से बात करी। आउटसाइड पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के बाहर थे, उन रिपोर्टर से बात करी। द लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के जो लीडर है इन लोकसभा, लोकसभा में जो सैड, उन्होंने बताया, ये द लीडर, ये पीएम मोदी इसकी ही बात कर रहे हैं, इनकी राहुल गांधी को कैसे पता, क्योंकि द लीडर आ गया ना, तो वो ए लीडर होता तो कोई भी एक लीडर, द लीडर है तो इसका मतलब फिक्स है, पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल अगर तो आपने पता हो द कहाँ यूज़ होता है, तो द लीडर पता है कौन सा लीडर है, कहाँ का लीडर, ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का लीडर। प्रेपोजिशनल फ्रेज, कहाँ की अपोजिशन भैया, लोकसभा, विधानसभा, यह सभा वो सभा, तो भैया लोकसभा। ठीक है, सेट, उन्होंने कहा, क्या कहा, द पीएम, क्या बात बताइए, अब ये क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज। द पीएम कुड हैव चूजन, वो आएगा ना, कुड हैव चूजन, कर सकते थे, एनीवन, किसी को भी वो चूज़ कर सकते थे, इन हिज कैबिनेट, अपने कैबिनेट से किसी को चूज़ कर सकते थे एज एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में। बट लेकिन इट वाज स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है, ही चोज, अब देखो यहाँ पे चूजन थर्ड फॉर्म है चॉइस की, अभी चॉइस की ये चोज आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ही के बाद चोज आ गया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ही चोज, उन्होंने चुना, अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को चुना, हु प्रोटेक्ट्स रेपिस्ट, जो रेपिस्ट को जो प्रोटेक्ट करती है, ऐसे पर्सन को चुना। ठीक है, सही हो जाए, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक रहा है। आफ्टर ऑल दीज यंग पीपल वर प्रोटेस्टिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड सो मैनी यंग गर्ल्स वर प्रोटेस्टिंग and were beaten and thrashed. BJP puts a person who is a defender of rapist, यहाँ फुल स्टॉप है, यहीं चुकते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दीज यंग पीपल, ये जो यंग पीपल थे, ये जो नौजवान लोग थे, वर प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अबाउट दी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या उसके बारे में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड और एंड वगैरह होता है ना, एंड बट वगैरह, उससे रुक जा करो, वहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसी चीज़ को बोलते हैं कनेक्टर, कंजंक्शन। ठीक है, दो दो सेंटेंस को जोड़ के जो जोड़ता है, ये सेंटेंस जुड़ गए, दो सेंटेंस, सेंटेंस जोड़ सकता है, क्लॉजेस जोड़ सकता है, फ्रेजेस जोड़ सकता है। ठीक है, एंड और क्या, सो मैनी यंग गर्ल्स, सो मैनी मतलब देखो, यंग गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ, यंग गर्ल नौजवान लड़कियाँ, मैनी यंग गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ, लेकिन सो मैनी यंग गर्ल्स थोड़ा जोर दे के जा रहा है, बोला जाता है कि बहुत सारी लड़कियाँ। ठीक है ना, कोई बोले आपसे बहुत सारी लड़कियाँ और कोई दूसरे बोले कि बहुत सारी लड़कियाँ,
फ़र्क हो जाता है ना। तो यहाँ पे सो मैनी यंग गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ वर प्रोटेस्टिंग, वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, गर्ल्स की वजह से वर आ गया। एंड फिर और प्रोटेस्ट कर रही थी एंड वर बीटन। अब देखो ये जो वर है, इसका ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट गर्ल्स ही है। अब ये पढ़ो, ये छोड़ दो, सो मैनी गर्ल्स, गर्ल्स से पकड़ लो, ठीक है। गर्ल्स वर बीटन एंड थ्रेस्ड, उन्हें मारा गया, पीटा गया, ठीक है। बीजेपी पुट्स अ मैन, बीजेपी एक आदमी को रखती है, हु इज डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट, जो रेपिस्टों का, जो बलात्कारियों का डिफेंडर है, उनकी मतलब डिफेंड करता है उन्हें, पक्ष मतलब बोलते हैं ना डिफेंड करना, रक्षात्मक रक्षा करता है उनकी। डैट इज़ द मोस्ट फिल्दी टाइप ऑफ मैन, ये बहुत फिल्दी, बहुत बेकार टाइप का आदमी है। देयर कैन बी नो फिल्दियर्स मैन देन somebody who says that rapists need protection. देयर कैन बी नो, अब देखो कैन बी के साथ ये तो बी मतलब जो बेस फॉर्म है, कैन के बाद बेस फॉर्म आती है ना। देयर कैन बी नो फिल्दियर, मतलब अब ये कंपेरेटिव डिग्री है, फिल्दी का फिल्दियर, ठीक है, फिल्दियर मैन, और फिल्दियर का कंपेरेटिव डिग्री है, तो उसकी तुलना करने के लिए देन आता है, किससे, somebody who says that rapist needed प्रोटेक्शन, कि इतना गंदा आदमी नहीं हो सकता कोई ये कहे कि रेपिस्ट को, जो रेपिस्ट को हूँ से जो ये कहे डैट की रेपिस्ट नीड प्रोटेक्शन, कि रेपिस्ट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इससे गंदा आदमी क्या होगा, उससे गंदा कोई आदमी नहीं हो सकता। दिस इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे, यह है एजुकेशन मिनिस्टर अभी इंडिया का, राहुल गांधी से, ये एजुकेशन मिनिस्टर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज स्ट्रेंज, छोटा सा ही है, सॉरी इट इज़ स्ट्रेंज, बहुत अजीब है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रेंज, बहुत अजीब है। इट्स अ स्ट्रेंज रिएक्शन फ्रॉम द पीएम, और ये जो स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, मतलब जो अमेज करता हो, सरप्राइज करता हो, ये अजीब सा रिएक्शन है पीएम की तरफ से। पीएम एक पोस्टर था इसलिए द पीएम आ गया, ठीक है। और हेडलाइन वगैरह में दा वगैरह हटाया जाता है, जैसे ये ना आपने देखो यहाँ पे दा नहीं है, पीएम नहीं है। जो पोस्ट होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट, ये पीएम एक पोस्ट है, पोस्ट से पहले दा आता है, ठीक है, लेकिन नाम जब आ जाता है तो उसके बाद दा नहीं आता है। जैसे पीएम आप लिखा दिया तो पीएम से पहले दा नहीं है, कन्फर्म है, लेकिन पीएम के साथ वो पीएम, जैसे मोदी हमारे पीएम है, तो पीएम मोदी लिखा गया तो फिर दा पीएम मोदी नहीं आएगा, फिर ओनली पीएम मोदी ही आएगा। आपने देखा होगा तो ये दिखा देता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे दा पीएम मोदी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसा आप एप्लीकेशन बचपन में लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो तुम वहाँ पे, तो द प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट है, और पोस्ट से पहले दा रहा है, टू द प्रिंसिपल, इसलिए दा आता है पोस्ट से पहले। अगर उस प्रिंसिपल का नाम लिख दिया फलान, जैसे लेट से उसका प्रिंसिपल का नाम राम है, तो टू द प्रिंसिपल राम नहीं हो सकता, बस ओनली प्रिंसिपल राम होएगा, वहाँ दा नहीं आएगा। प्रपोजिशन का फंडा है ये, आर्टिकल का भी है, आर्टिकल का फंडा है, ठीक है। यहाँ तक बताए, देयर आर सो मैनी पीपल इन हिज कैबिनेट ही कुड हैव चूजन एनी वन ऑफ दैम। देयर आर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं उनकी कैबिनेट में, ही कुड हैव, वो किसी को भी चुन सकते थे, वन ऑफ दैम, उनमें से किसी को भी चुन सकते थे, वन ऑफ दैम उनमें से किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन चुना क्या उन्होंने, बट लेकिन ही चूजेज, लेकिन वो चुनती है। अब देखो चूज आ गया, अच्छा वो चूज की सेकंड फॉर्म थी, चॉइस की नहीं, चूज चोज चूजन, ठीक है, करेक्ट सेंड करता हूँ। बट ही चूजेज, लेकिन ही सिंगुलर है इसलिए चूजेज भी सिंगुलर आया, लेकिन वो चुनती है अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को हु प्रोटेक्ट्स रेपिस्ट, जो रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करता हो रेपिस्ट का। इट्स क्वाइट अमेजिंग, ये पूरा एक अमेजिंग है, सरप्राइज करने वाला है कि भैया इन पर इतने सारे आदमी, लेकिन वो रेपिस्ट को चुनते हैं, जो रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करे उनको चुनती है। ही एडिड, उन्होंने आगे बताया। लेटर ऑन एक्स, बाद में एक्स पर, गांधी मेड द सेम रिमार्क, गांधी ने सेम रिमार्क करा, मतलब रिमार्क का मतलब टिप्पणी, सेम टिप्पणी करी एक्स पर, एक सोशल प्लेटफॉर्म एक्स।
देयर कैन बी नो फिल्दियर टाइप ऑफ मैन, कोई भी इतना गंदा कैसे हो सकता है, डैट वन हु डिपेंडेड रेपिस्ट, जो रेपिस्ट को डिपेंड करता हो, वो रिपीट कर रहा है बात। ठीक है। प्रहलाद जोशी इज़ एन इंसल्ट टू आवर एजुकेशन सिस्टम, पता लग गया कि प्रहलाद जोशी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए इंसल्ट है। एंड एन इंसल्ट टू एवरी स्टूडेंट, और इंसल्ट है सब स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट है, क्यों? क्योंकि एवरी आ गया। एवरी और ईच अपने साथ जो एवरी और ईच अपने साथ जो नाउन लेता है वो सिंगुलर में ही लेता है। एवरी, ईच स्टूडेंट भी हो सकता है, एवरी स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा। इन इट, इसमें, करोड्स ऑफ यंग वीमेन, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसे वीमेन पढ़ा जाता है, पता ही होगा आपको, वीमेन बहुत सिंपल है, यंग वीमेन। और करोड्स यहाँ पे प्लूरल होता है, यहाँ पे प्लूरल होता है, करोड्स ऑफ यंग वीमेन, मतलब करोड़ों महिला, जो नौजवान महिला। स्टडी, प्लूरल है, सब्जेक्ट इसलिए स्टडी है। स्टडी इन द इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन में, संस्था में पढ़ती है, ये संस्थाओं में पढ़ती है। ही नाउ ओवरसीज, जिनकी वो देख रेख करता है, ये मतलब प्रहलाद जोशी जिनकी वो देख रेख करता है, मतलब कह रहा है कि भैया करोड़ों लड़की पढ़ रहे हैं उनमें इंस्टीट्यूट में, जिसकी वो देख रेख करेगा। इंडियाज वीमेन विल नेवर एक्सेप्ट पीएम मोदीज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, भारत की महिलाएं, जो ये जो एपोस्ट्रॉफी होता है ना, इसके बाद ये वाला जो, ये मेन सब्जेक्ट होता है, मेन नाउन, दोनों नाउन होंगे, इंडिया भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो मेन नाउन ये होता है। तो इंडिया की जो वीमेन है, तो वीमेन को पकड़ो, कहाँ की वो छोड़ो, वीमेन विल नेवर एक्सेप्ट, वीमेन एक्सेप्ट नहीं करेगी पीएम मोदीज, अब किसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीएम मोदी को नहीं करेगी, एपोस्ट्रोफी हो गया ना, उसके बाद जो आएगा वो मेन होता है। एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसको नहीं करेगी? न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, ये तो सेम ही है, एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं करेगी, किसका? वो छोड़ दो, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा समझ जाता है। द कांग्रेस एमपी सेड इन द पोस्ट में उन्होंने कहा, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, who earlier made similar remarks inside Lok Sabha while speaking on the bill to make a stringent law against paper leaks and other malpractices in exam systems, said this sends a wrong message। या फुल स्टॉप है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही है, प्रेसिडेंट से शायद नीचे होता हो पोस्ट। प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका गांधी के लिए बात हो रही है। अब इसे बोलते अपोजिशन, ये वो उनके एक इंफॉर्मेशन देता है कि हु अर्लियर मेड सिमिलर रिमार्क इनसाइड, जिन्होंने, देखो ये एक अपोजिशन है, ये हूँ क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछता, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है? ये क्लोज बनाता है, एडजेक्टिव क्लोज, क्यों? क्योंकि वाटर के ये इस नाउन के बारे में कुछ बताता है। ये नाउन क्या है? प्रियंका गांधी है, उसके बारे में बताएगा। कौन प्रियंका गांधी? वो प्रियंका गांधी है जिन्हें अर्लियर, पहले ही, मेड सिमिलर रिमार्क, पहले ही रिमार्क कर दिया था, पहले ही टिप्पणी दे दी थी, इनसाइड लोकसभा, लोकसभा के अंदर, वाइल, जिस दौरान, स्पीकिंग ऑन द बिल, बिल पे बोलने के दौरान ही उन्होंने बोल दिया था ये बात। टू मेक अ स्ट्रिंजेंट लॉ, कि भैया मेक मतलब बनाना, स्ट्रिंजेंट सख्त लॉ बनाओ, अगेंस्ट पेपर लीक, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाओ, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया था बिल पे, ठीक है। एंड और क्या बोला था? अदर मेल प्रैक्टिसेस इन द एग्जाम सिस्टम, और जो भी प्रैक्टिस हो रही है उनके खिलाफ कानून बनाना, दो के लिए, एक तो पेपर लीक के लिए एंड और मेल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। मेल प्रैक्टिस जो प्रैक्टिसेस होते हैं ना, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, काम करते हैं। तो अब बात देना प्रियंका गांधी, ये भी भूल जाओ कौन है, कांग्रेस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो भी है, गांधी भूल जाओ, वाटर बोल दो। प्रियंका सिंपल के लिए, प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा, क्या कहा भैया? दिस सेंड्स, ये जो, अब ये जो क्लोज बना रहा है ना, इसको दिस बोला गया है, ये जो क्लोज बनाया है ना, जितनी भी बात कही है, ये दिस सेंड्स, ये सेंड करता है आ रॉन्ग मैसेज, एक गलत मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि पेपर लीक हो रहे हैं या फिर रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है सिस्टम में। तो ये बात को एक क्लोज में बनाई कर बताई गई है, ये जो बात है, ये बात है, ये एक रॉन्ग मैसेज सेंड करती है। क्लियर हो गया? इसलिए सेंटेंस को बड़ा किया जाता है, और मज़े लेने के लिए नहीं, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यही होता है तरीका न्यूज़पेपर पढ़ने का। बस ये चीज़ समझ में आ गई तो न्यूज़पेपर आपको आ जाएगा पढ़ना।
Her remarks created uproar with the Treasury benches demanding that Vadra authenticate the statement. यहाँ फुल स्टॉप है. Her remarks, जो उनकी जो टिप्पणी थी, ठीक है. रिमार्क्स अब यहाँ पे क्या आया है, एज ए नाउन आया है, ठीक है, क्योंकि रिमार्क्स है. उनकी जो टिप्पणी थी, क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया. रोर मतलब जो रोर है, अप्रोर मतलब हाई हल्ला होता है, वो उत्पन्न कर दिया. विद द ट्रेजरी बेंच. ट्रेजरी बेंच का मतलब होता है कि सरकारी पक्ष या सत्ताधारी बोलते हैं ना, वो इस लोकसभा स्पीकर बोलते हैं सत्ताधारी पक्ष पर, तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बेंचेस. ट्रेजरी बेंचेस आर डिमांडिंग. अब यहाँ पे जो मैंने बताया ना जेरेंट था, अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. आईएनजी फॉर्म या तो जेरेंट में होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है. अब यहाँ पे डिमांडिंग ये जेरेंट नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. फ़र्क है, जो जेरेंट होता है वो नाउन का काम करता है, ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है. तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है डिमांडिंग. किस अब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इसका नाउन होगा कहीं, तो नाउन इसका ये रहा. वो जो सरकारी पक्ष है, सरकारी, वो डिमांड कर रहे हैं. डिमांड करते हुए कौन सा सरकारी पक्ष, वो सरकारी पक्ष वो डिमांड कर रही है डैट. अब क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज. क्या डिमांड कर रहे हैं, वर्ड ऑथेंटिकेट मतलब सत्य मतलब पक्का करो. ऑथेंटिफिकेशन होता है जी, ऑथेंटिफिकेशन मतलब पक्का, सत्य, सच्चा. द स्टेटमेंट को अपनी सही करो, इस टाइप का. Water later said she will authenticate her words as a video of Joshi is also available. ठीक है. Water later said, प्रियंका गांधी, उन्होंने बाद में, लेटर मतलब बाद में कहा, क्या कहा, शी विल, जस्ट सैड के बाद ना यहाँ पर वुड आता, ठीक है, वुड. शी विल ऑथेंटिकेट, कि भैया वो ऑथेंटिकेट करेगी, पक्का करेगी, हर वर्ड अपने शब्दों को पक्का करेगी, मजबूती से करेगी. एज अ वीडियो, एक वीडियो के रूप में. ऑफ जोशी, वो वीडियो किसकी है, जोशी की है. इज़ वो है, ऑल्सो अवेलेबल वो भी अवेलेबल है, ठीक है. लास्ट आ गया. Congress released an earlier video of Joshi who, while sitting with rapist of Bilkis Bano, was asked about their रिलीज. यहाँ फुल स्टॉप पे. कांग्रेस रिलीज्ड, कांग्रेस ने जारी करा. एन अर्लियर वीडियो, पहले की ही वीडियो जारी करा, ठीक है. अर्लियर मतलब यहाँ पहले की वीडियो जारी करी. अब जोशी, जोशी की कोई वीडियो होगी वो दिखाई. हूँ, अब जोशी के बारे में हूँ, ये जोशी के बारे में बताएगा. हूँ रिलेटिव प्रोनाउन. हूँ वाइल सिटिंग विद, जो बैठा था, जिस दौरान वो बैठे थे. वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आता है ना, वाइल ईटिंग, ठीक है. तो वाइल सिटिंग, जिस दौरान वो बैठे थे. विद रेपिस्ट, रेपिस्ट के साथ. रेपिस्ट कौन से, ओ बिल्किस बानो. बिल्किस बानो का कोई केस होगा. रेपिस्ट वॉज, वो थे, ठीक है. आस्क, उनसे पूछा गया. तो जोशी हूँ वॉज आस्क, यस याद रखना, जोशी हूँ वॉज आस्क, जिनसे पूछा गया अबाउट देयर रिलीज, उनके रिलीज होने के बारे में पूछा गया, ठीक है. ही इज purportedly heard saying, उसको कथित तौर पे ये कहते हुए सुना गया. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, कि इसमें कुछ गलत है. इन डैट, इसमें कोई गलत है. बिकॉज, क्योंकि. डैट इज़ बीइंग डन एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ. डैट इज़ बीइंग डन, ये क्या है, कंटिन्यूस का पैसिव है. प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैपेसिव. डैट इज़ बीइंग डन, जिसे किया जा रहा है. एज पर का मतलब कि नियम के हिसाब से. प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से किया जा रहा है, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसमें यही था राहुल गांधी एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, पहला जोशी जो थे. खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.